गुड इवनिंग ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है आपका टेट का पेपर भी आने वाला है, तो हमने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। प्रीवियस क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल बेस्ड क्वेश्चंस किए थे जो आपके एसएससी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो इंसिडेंट बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, है ना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। तो एसिड के बारे में बात करें तो एसिड कैसे हैं, सार होते हैं टेस्ट में, ठीक है, खट्टे होते हैं, और बेस जो है वो बिटर कड़वे होते हैं। एसिड के बारे में बात करें तो जब ऐसे आने कंपाउंड्स हैं कि जब हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एच पॉजिटिव आयन। जबकि अगर बेस के बारे में बात करें, बेस को अगर वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये कैसे आयन प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं ना। इससे भी आपको पहचान हो सकती है कि कब एसिड है कब बेस है। ठीक है, बाकी दोनों ही क्या है, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, आपने ये चीज़ याद रखनी है। और जब एसिड आपका क्या करता है, रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस क्रिएट करता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है आपने। इसके अलावा हम डिफरेंट इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं कि कब एसिड है कब बेस है। अगर स्केल के बारे में बात करें, 0 to 14 स्केल रहता है जिसमें 7 आपका न्यूट्रल है, उसे इस साइड को, लेफ्ट वाली साइड को या बिलो जो है वो एसिडिक रहेगा आपका कंपाउंड्स, और उससे अबव जो है वो बेसिक रहने वाले हैं, है ना। जैसे लिटमस पेपर एक कॉमन इंडिकेटर है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं, बट इसके अलावा नेचुरल अकरिंग भी हो सकते हैं, जैसे अनियन, क्लोव्स वगैरह, वेनीला का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, जिससे हमें पता चल जाता है कि कब एसिड है कब बेस है। जैसे अनियन की बात करें, अगर अनियन हमने लिया और कोई एसिड सॉल्यूशन है तो इसकी स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आता, अनियन की स्मेल में, है ना, कोई चेंज नहीं आया तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी कंपाउंड है वो कैसा है, आपका एसिड है ना। और बेस में इसका जो स्मेल है वो गायब हो जाता है, अनियन की स्मेल जो है वो गायब हो जाती है बेस के केस में। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंडिकेटर की हेल्प से पता लगा लेते हैं कि कौन सा एसिड है हमारे पास या कौन सा बेस है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द गिवन इज ए मिनरल एसिड। इनमें से कौन सी मिनरल एसिड है, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टारिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें आपको पता है मिनरल एसिड कैसी एसिड होगी, जो एक या एक से ज़्यादा इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने ड्राइव की होगी। अब लैक्टिक एसिड की बात करें, फॉर्मिक, टार्टारिक, ये कैसे हैं, आपके नेचुरल अकरिंग भी पाई जाती है ना। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा है जो एक से ज़्यादा इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनाया है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द गिवन इज एन ऑर्गेनिक एसिड। अगेन ऑर्गेनिक एसिड पूछा है, सेट्रिक है, हाइड्रोक्लोरिक, लैक्टिक या बोथ। अब हाइड्रोक्लोरिक तो हमने अभी बात की कि मिनरल एसिड है, तो इसमें जो सेट्रिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है ये दोनों कैसी आपकी ऑर्गेनिक एसिड्स है ना। बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा गलत है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड और रेड ये दोनों आपने साथ में याद रखने हैं। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर जब हम लेते हैं तो वो क्या करता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है अगर एसिड है आपका सोल्यूशन, है ना। तो ये तो सही है। एक्वा सोल्यूशंस ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों ही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि दोनों में आयंस प्रेजेंट हैं। एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो इसमें से कोई भी क्या है आपका इनकरेक्ट नहीं है। राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द गिवन एसिड्स इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो एंड स्कर्वी डिजीज। किसका यूज़ किया जाता है बोन मैरो और स्कर्वी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है, एसिड प्रेजेंट इन एप्पल इज। एप्पल में आपको पता है एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है एप्पल में, ऑक्सैलिक, मैलिक, एसिटिक या फॉर्मिक। तो एप्पल की बात करें, एप्पल में मैलिक एसिड रहता है। बाकी भी आप याद रख सकते हो, जैसे विनेगर है, विनेगर में एसिडिक एसिड रहता है। जो आपका कर्ड है उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ऑरेंज या जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें सिट्रिक एसिड रहता है। ठीक है, टैमरिंड हो गया, टोमेटो हो गया, इनमें क्या है आपका ऑक्सैलिक, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड हो गया, टैमरिंड में टार्टेरिक एसिड हो गया, है ना। और इसके अलावा आर्ट स्ट्रिंग का भी आपसे पूछ लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है कि इनमें किस तरह के एसिड प्रेजेंट है ना, ये ज़रूर याद रखना है आपने टेबल। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड फॉर्म।
मैक्सिमम जो आपके ऑक्साइड्स हैं वो जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, सॉरी मेटल ऑक्साइड जो हैं वो रिएक्ट करेंगे जब किसके साथ, एसिड के साथ, तो वो क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, एसिड बनाते हैं या सॉल्ट बनाते हैं। तो जब मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। जब मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ठीक है, क्लियर ये चीज़। ऐसे ही जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो भी सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, रिएक्शन नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है जनरली व्हेन एक मिनट, ठीक है, ओके, सॉल्ट ही आएगा और तो ऑप्शन दिया नहीं। नेक्स्ट है जनरली व्हेन सर्टेन मेटल्स रिएक्ट विद एन एसिड दे रिलीज। तो सर्टेन मेटल्स जब रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ, तो ये भी हमने बात की, ये कौन सी गैस प्रोड्यूस करती हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द गिवन इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। अगर प्योर वाटर है, आपको पता है उसका टेस्ट वगैरह कुछ होता नहीं है ना, प्योर वाटर की जो वैल्यू क्योंकि न्यूट्रल है तो 7 उसका पीएच आ जाएगा, बट उससे कम है या उससे ज़्यादा है तो मतलब आपका वाटर जो है वो एसिडिक एंड बेसिक हो सकता है। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द गिवन रिएक्शंस इज सॉल्ट इज रिएक्टिंग विद द बेस। इसमें से आपने बताना है कि जो सॉल्ट है वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है कौन सी वाली रिएक्शन, ठीक है, सॉल्ट बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये आपने चूज़ करना है। तो आपने एक तो फाइंड आउट करना है कि सॉल्ट कौन सा है, दूसरा आपने फाइंड आउट करना है या बेस कौन सा है, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे सॉल्ट, एसिड वगैरह के एग्जाम्पल हैं आपके पास, है ना, बट हमने देखना है जिस रिएक्शन में सॉल्ट और बेस दोनों रिएक्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसमें आपके पास देख लो जो बेस है, या तो बेस देख लो, तो हमारे पास हैं बेस, बट साथ में ये किसके साथ रिएक्ट करने चाहिए, एक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करने चाहिए, है ना, इम्पॉर्टेंट तो ये है। तो ये हमारे पास आ गया, बेस आ गया, बट बेस जो है वो सॉल्ट के साथ इसी रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, तो इसका राइट आंसर डी आ जाएगा। बाकी सारी ऑप्शंस में हैं बट आप देख सकते हो। और बेस का आपको कैसे पता चलेगा, अगर बेस है वो एच आयन उसके साथ होता है ना, तो ये इससे आपको याद रख लेना है आपने, क्लियर ये चीज़। तो डी इसको यहाँ पे करेक्ट है, सॉल्ट के साथ बेस यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द गिवन इज कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रोल एंड इज़ यूज एज फंगीसाइड। कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखी है जिसे हम ब्लू विट्रोल कहते हैं और इसका यूज़ फंगीसाइड की तरह किया जाता है, पोटाशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कॉपर सल्फेट आ जाएगा। कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम ब्लू विट्रोल भी है। नेक्स्ट है विच एसिड इज़ यूज इन कोला टू गिव इट ए बाइटिंग शार्प टेस्ट। जो कोला में बाइटिंग शार्प टेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है, H3CO3। नेक्स्ट है ड्यू टू एक्सेस पासिंग ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ स्लीक लाइम इट्स मिल्कीनेस फेड्स बिकॉज। शुरू में तो मिल्कीनेस होती है बट बहुत एक्सेसिवली पास कर दोगे तो वो फेड हो जाती है, किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ प्रोड्यूस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज़ प्रोड्यूस, कैल्शियम ऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस या ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर हीट। तो ये किसकी वजह से होता है आपका, ड्यू टू बहुत ही किसकी वजह से प्रोड्यूस होने की वजह से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के प्रोड्यूस होने की वजह से उसकी जो मिल्कीनेस है वो क्या हो जाती है, फेड हो जाती है। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज कलर इन एसिडिक मीडियम इज। मिथाइल ऑरेंज क्या है आपका, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसका कलर जो है ऑरेंज होता है ना। तो अगर ये बेस हो कोई तो बेस के साथ मिलके इसका कलर जो है येलो हो जाता है, बट अगर एसिड है एसिड के साथ मिलने की वजह से इसका कलर रेड हो जाता है। तो अगर बेस पूछता तो आपका आंसर येलो रहता, एसिड पूछा तो रेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कैसा है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। नेक्स्ट है द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम इज।
जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या है? CaSO4 2H2O। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ब्लैक एशेस। ड्राई KOH को कहते हैं बेरियम सल्फाइड को, चारकोल को, या हाइड्रेटेड KOH को। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप करके दोगे। 15 का राइट आंसर क्या आएगा? ब्लैक ऐश किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।